कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में? ओके, आई विश कि आप ठीक होंगे, मजे में होंगे। और ठीक है, फिर एक स्माइल करते क्या? ओके ओके, थैंक्स। हाँ चलो ठीक है, फिर देखते हैं आज के वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि आप कह सकते हो कि ट्राइंगल एक्सरसाइज में तीनों बोर्ड को है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट और डायग्राम है ये जनरली मैं बोल सकता हूँ कि एसएससी बोर्ड का ही मैंने लिया है, तो उसमें से टेक्स्ट बुक का है सेम। तो मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में ये प्रूव करके बताऊंगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, कैसे प्रूफ होगा उसका, उसका क्या आंसर रिजल्ट आएगा और उसे हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन ये प्रूफ कंप्लीट होता है अपना, ये थ्योरम मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, देन उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज के जो भी पोर्शन कट नहीं हुए इस साल 2021 में बहुत सारे क्वेश्चंस कट हो गए हैं 1.2 के, तो 2 और 3 क्वेश्चन जो है वो नहीं कट हुआ है। तो जो कट नहीं है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर है। तो मैं आपको इस थ्योरम के प्रूफ होने के बाद वो भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मतलब इस वीडियो में आपको दो चीज मिलने वाला है, पहला कि थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे, एंड सेकंड 1.2 एक्सरसाइज महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें जो रिड्यूस सिलेबस है, मतलब जो पोर्शन कट नहीं हुए, जो क्वेश्चंस कट नहीं हुए, उनका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट और उसे हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो आप जरा ध्यान से देखना। थ्योरम कहता है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। आसान में भाषा में अगर मैं बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में, तो ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो किसी भी एक साइड के पैरेलल, 3 साइड होते हैं ट्रायंगल के, तो किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आपने लाइन ड्रॉ की तो वो लाइन अदर 2 साइड को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो वो जो दोनों पॉइंट बनेंगे अदर 2 साइड पे, वो क्या होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में साइड्स को डिवाइड करेगा। आपको मैं समझाता हूं थोड़ा सा, फिर प्रूफ की तरफ जाएंगे। ये एक ट्रायंगल है आपके पास, मान लो कि एबीसी। एक बच्चा बोलता है कि सर बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच लो। मैंने बीसी के पैरेलल सिंपल एक लाइन खींच ली। ये लाइन इस एबी को, मतलब जिस साइड के पैरेलल आप लाइन खींच रहे हो उसको छोड़ के रिमेनिंग 2 साइड्स को 2 पॉइंट पे ये लाइन कट कर रही है। लेट्स सपोज पॉइंट डी एंड दिस वन इज पॉइंट ई। तो ये 2 पॉइंट हो गए। सो डी पॉइंट जो है वो ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दिस और ये दिस 2 पार्ट में। ऐसा नहीं बना रहा हूं क्योंकि इक्वल आप समझ लोगे, 2 पार्ट में, यानी ए डी और डी बी। सेम यही लाइन ए सी को भी ई पॉइंट पे कट कर रहा है और ए ई और ई सी बना रहा है। तो ये जो थ्योरम है ये कहता है कि ये जो ए डी अपॉन डी बी अगर आपने निकालना है ना, तो वो बराबर हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। मतलब इक्वल रेशियो में, इक्वल प्रोपोर्शन में ये डिवाइड करता है। बात समझ में आई? एक बच्चा बोलता है कि सर आप बीसी के पैरेलल जो लाइन ले रहे हो ना, वो बीसी के पैरेलल मत लो, आप ये ए बी सी, ए बी के पैरेलल ये लाइन खींचो, ए बी के पैरेलल खींचो। मैंने निकाला ए बी के पैरेलल। तो आप ध्यान से देखो कि पैरेलल तो एक ही साइड का होगा, ए बी का पैरेलल होगा। जैसे एक साइड का पैरेलल हो गया तो रिमेनिंग 2 साइड्स को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर से पॉइंट ई और ये मान लेते हैं पॉइंट डी। तो अब ये डी पॉइंट इस बीसी साइड को बीडी और डीसी में डिवाइड कर रहा है, ई पॉइंट एसी को ए और ईसी में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो डिवीजन हो रहा है ना साइड्स का, ये इक्वल होगा। जैसे यहां पे आया एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन ईसी के इक्वल, वैसे यहां भी आएगा। तो साइड्स आप कोई भी किसी के भी पैरेलल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार मैंने ले लिया है ए बी सी, एसी के पैरेलल ले लिया ये लाइन को। तो एसी के पैरेलल लेने पे 2 पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट डी एंड दिस वन इज पॉइंट ई। तो पॉइंट डी ए बी को 2 पार्ट में कर रहा है, ए डी और डी बी।
पॉइंट ई बीसी को दो पार्ट में कर रहा है, दो पार्ट इन द सेंस क्या, इक्वल इक्वल नहीं, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, बीई और ईसी। तो ये जो एडी होगा और ये जो बीई होगा, ये जो डीबी होगा, ये ईसी होगा, तो वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे एडी और एई, डीबी और ईसी सेम प्रोपोर्शन होंगे। अगर आप रेशियो निकालोगे एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, तो वो दोनों इक्वल आएंगे। यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि कैसे करेंगे। एक सेकेंड आया, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो बचा है क्या आपके पास, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये सब जो बचा है सिर्फ उस पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट फिर से सुन लो कि ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं। If a line is parallel to one side of triangle, any one side of triangle, कुछ फिक्स नहीं किसके, किसी के भी पैरेलल लो, तो वो जो है it will bisect the या फिर divide the other two sides, remaining two sides in same proportion। बस ये आपको याद रखना है। देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें ये लाइन L है वो PQ पॉइंट पे कट कर रही AB और AC को। तो हमने ज्वाइन किया P को C से, B को Q से। ओके, अब एक चीज देखो, क्या लिखेंगे, गिवन ABC is a triangle, ABC is a triangle in which line L parallel to BC, लाइन L जो है वो BC के पैरेलल है। ओके, पॉइंट P कट्स AB एंड, या इंटरसेक्ट लिखो, एंड पॉइंट Q इंटरसेक्ट, या फिर और थोड़ा ठीक कर देता हूं मैं इसको, आपको और ज्यादा क्लियर रहेगा कि लाइन L इंटरसेक्ट AB एट P एंड AC एट Q रिस्पेक्टिवली। AB और AC को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट में मैंने AB लिखा तो उसको P पे करेगा और AC लिखा तो उसको Q पे करेगा। बहुत अच्छे, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करने पड़ सकते हैं, तो मैं कंस्ट्रक्शन भी लिख रहा हूं। कंस्ट्रक्शन क्या करने पड़ेंगे और प्रूफ क्या करना पड़ेगा वो देखो, प्रूफ देख लो। टू प्रूफ, आराम से चल रहा है, क्या प्रूफ करना है, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसके लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन PC एंड QB, ज्वाइन PC एंड QB, ज्वाइन PC एंड QB। कंस्ट्रक्शन एक और करेंगे हम, क्या, यहां से हम डालेंगे इसके ऊपर एंगल बाय, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, बाइसेक्टर अगर आप नहीं बोलो तो ठीक रहेगा, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किए। ठीक है, ड्रॉ, इसका नाम दे देता हूं मैं E और इसका नाम F। ड्रॉ PF परपेंडिकुलर टू AQ बोल सकते हैं, एंड DQ
जो दूसरा परपेंडिकुलर है वो किस पे, AP पे, टू AP। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब बस कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूं प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत आराम से। बस इतना सा था जो ओवरऑल आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रायंगल है APQ, उसे 2 बार कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये दूसरे ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे। मैं एक बात बताया, सबसे पहले ये AP देखो, रेशियो पे ध्यान देना, हमें क्या प्रूफ करना है उस पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है कि AP पे, ये जो AP है, ये जो AP है कहां मिलेगा, कौन से ट्रायंगल में, तो APQ ट्रायंगल में मिलेगा मुझे AP। ध्यान से देखो, APQ ट्रायंगल में AP मिल जाएगा। ये PB कहां मिलेगा, PB मुझे ये दूसरे वाला ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, PBQ ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल लेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस में कंसीडर कर रहा हूं AP को, क्योंकि मुझे रेशियो AP चाहिए, और परपेंडिकुलर DQ लूंगा। मैंने बताया था आपको 1.1 एक्सरसाइज में कि जिस साइड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे हम बेस कंसीडर कर सकते हैं। तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस हो गया AP, हाइट हो गया DQ। ठीक है, चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो। फिर से लिखेंगे हम, इस बार हमें PB चाहिए तो हम फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। PBQ क्या होगा, हाफ इनटू बेस, फिर से मैं क्या लेने वाला हूं, ये PB। ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है आपका, ऐसा। ठीक है, ऐसा मतलब ये वाला जो एंगल है कितना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल है मतलब कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है ऐसा, तो इसका एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ये वाली साइड को बढ़ाते हैं आगे की तरफ और ऊपर से वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, तो ये होता है एल्टीट्यूड। तो ये वाले ट्रायंगल में भी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, जिसको हैच किया है, जिसको हैच किया है उस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ये DQ। ध्यान से देखो, ये DQ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना, इस वर्टेक्स को हमने थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसा बढ़ाया और यहां से ड्रॉ किया DQ। तो हाइट क्या लेंगे, बेस तो लेंगे BP और हाइट क्या लेंगे DQ। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। अब पहला रेशियो के लिए जो मुझे चाहिए था AP और PB, वो ये दो मैंने एरिया लिखे, उन दोनों में AP और PB है। अब मैं थर्ड एरिया लिखूंगा कौन से ट्रायंगल का, APQ का ही वापस से लिखेंगे, पर मुझे बेस क्या लूंगा इस बार, AQ। क्यों, क्योंकि मुझे रेशियो फाइंड करने में AQ चाहिए। ये देखो AQ लूंगा इस बार बेस। तो फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल टू हाफ इनटू बेस क्या AQ इनटू हाइट क्या लोगे, इस बेस के ऊपर यानी AQ के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, तो ये PF है, तो PF इसको मान लो इक्वेशन 3। ओके, 3 हो गए। फिर से आपको QC चाहिए, QC कैसे मिलेगा, QC इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में भाई, तो देखो जरा मैं बनाता हूं, PQC वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हैच कर देते हैं इसको भी, PQC ट्रायंगल में। तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू हाफ ऑफ बेस क्या लेंगे इस बार QC, और मैंने आपको सिखाया क्या कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं, इस वाली साइड को आगे बढ़ाएंगे और ये परपेंडिकुलर लेंगे PF, तो इनटू PF। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। यहां तक कर लिया। अब जस्ट आपको रेशियो लिखना है और हम प्रूफ की तरफ बढ़ जाएंगे। तो देखो रेशियो क्या करेंगे,
इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। 1 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया आराम से। इक्वेशन कितने बन रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या है भाई, PBQ हाफ इनटू बेस AP इंटू DQ एज इट इज, वहां से उठा के रख दो AP इंटू DQ, और यहां भी हाफ इंटू AP BP इंटू DQ। DQ से DQ कैंसिल आउट, हाफ हाफ कैंसिल आउट, यहां से आपको मिला क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इक्वल टू AP अपॉन BP। ये हो गया इक्वेशन 5। कोई बात नहीं, मैंने 5 लिखा, जान दो जितना जा रहा 5 जा रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर से करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 को 4 से क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अगेन डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। क्या बनेगा, हाफ इंटू जो है वहां से कॉपी मार दो एज इट इज, AQ इंटू PF डिवाइड बाय हाफ इंटू QC इंटू PF कैंसिल आउट, हाफ हाफ कैंसिल आउट, क्या मिला आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसको देंगे 6। हो गया, बस अब थोड़ा सा काम बाकी है, बहुत हमने कर लिया, थोड़ा सा ही बाकी है। 6 तक कर लिया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को ध्यान से देखो, 5 और 6 को। ऊपर का जो APQ है वो तो APQ नीचे भी है। अगर मैं ये डिनोमिनेटर वाले ट्राइंगल को इक्वल बता दूं तो इसका LHS इक्वल हो जाएगा, और अगर LHS इक्वल हुआ तो आप बोल सकते हो कि इसका RHS और RHS भी इक्वल हो जाएगा प्रूफ। सिर्फ इतना करना है आपको। तो देखो 1.1 में हमने एक चीज सीखा था क्या, कि अगर दो ट्राइंगल बन रहे हैं किसी पैरेलल लाइन के बीच में और जिसका बेस सेम है तो उन दोनों का एरिया इक्वल होता है। 1.1 का एक क्वेश्चन किया था हमने, मैंने आपको वहां बताया भी था कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में हम यूज करेंगे। तो यहां पे ये जो ट्राइंगल है PQB या PBQ बोल सकते हो या PQC, ये दो ट्राइंगल है अपना, कौन सा, PBQ और PQC। ये जो मैंने ब्लू से हैच किया और ब्लैक से हैच किया, ये दो ट्राइंगल। ध्यान से आप देखो, ये लाइन L पैरेलल है BC के, ओके, और इन दोनों का बेस ये PQ ही है, मतलब ये PQ जो बेस है वो ये दोनों ट्राइंगल का बेस है, ब्लैक से हैच वाले का और ब्लू से हैच किया वो दोनों का। एक ही पैरेलल लाइन के बीच में ये दो ट्राइंगल सेम बेस पे बने हैं, मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल PQC आर ऑन सेम बेस PQ and in between two parallel line. Therefore, area of triangle PBQ equal to area of triangle PQC। दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब जब एरिया इक्वल हो गया तो यहां भी हो जाएगा APQ अपॉन PBQ, यहां भी हो जाएगा APQ अपॉन PBQ। तो अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 5 and 6 एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम 5 and 6। अच्छा एक बार पूरा लिख दे तो एक स्टेप और बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू क्या था, फ्रॉम 5 AP अपॉन BP,
अब ये दोनों इक्वल है, तो इक्वेशन 6 को अगर मैं फिर से लिखना चाहूं तो ये डिनोमिनेटर PQC को मैं PVQ लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल प्रूफ कर लिया है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PVQ। वापस से क्यों लिखा? क्योंकि इस PQC को मैंने PVQ से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इक्वल है दोनों। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? AQ अपॉन QC। अब दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर AP अपॉन BC, AP अपॉन PV है ना, क्या किया मैंने? ओके, यहाँ पे BC नहीं, यहाँ पे BP होना चाहिए था, या PV बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, PV बोल लो या BP बोलो। AP अपॉन PV, AQ अपॉन QC, तो AP अपॉन PV इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हो गया क्या आपका इक्वेशन नंबर, ये प्रूव हो गया, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले एक लाइन पैरेलल है किसी के, तो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। ऊपर वाले ट्रायंगल का पूरा आपको लेना है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। आप सबसे पहले चारों ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना, थर्ड को 4 से डिवाइड करना। डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 और 6, जिसमें आपको ये दोनों रेशियो दिखने लगेंगे। फिर उसके बाद ये ब्लू हैच और ब्लैक हैच ट्रायंगल एक ही बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो वो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, जो हमने यहाँ एरिया इक्वल दिखा है। तो अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 का LHS सेम हो गया, क्योंकि एरिया इक्वल है। तो अब अगर एरिया इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि जो LHS सेम है तो RHS भी उन दोनों के इक्वल होंगे, देयरफॉर AP अपॉन PV इक्वल टू AQ अपॉन QC। आया समझ? ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद दो क्वेश्चन है 1.3 का, जल्दी से उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, ध्यान से देखो, मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं, जो कट है वो भी। तो ये वाला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में कट है। ये क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर बन जाएगा, पर कट है टेक्स्ट बुक में, तो छोड़ देते हैं इसको भी। ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर है और कट है। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है करने को, तो चलो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज देखो कि ये जो ट्रायंगल है, इसमें मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, मतलब ये एंगल 60 है तो ये एंगल 60। आप याद करो लाइंस एंड एंगल जब हम पढ़ते थे पहले क्लास 9th में, दो लाइन अगर पैरेलल होता था और हम ऐसे ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते थे, तो ये वाला एंगल अगर मान लो कि 50 डिग्री है तो ये एंगल भी 50 डिग्री होता था, और लिखते थे बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये 60 है, ये भी 60 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल एंगल गिवन है। ये 60 एंगल APQ इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू एंगल PVC या APC, ABC इक्वल टू 60 डिग्री, ABC इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। तो अब ये दोनों इक्वल एंगल है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं। तो बोलेंगे कि एंगल APQ इक्वल टू एंगल ABC कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है और इक्वल एंगल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि PQ पैरेलल टू BC होगा। तो PQ पैरेलल टू BC होगा। तो अब अगर PQ पैरेलल टू BC है, तो ये रेशियो क्या आएगा? AP अपॉन PV इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो अब यहां पे लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AP अपॉन PV इक्वल टू AQ अपॉन
QC। कैसे? आपको बताया मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि ट्रायंगल का अगर कोई भी लाइन एक साइड के पैरेलल है तो अदर दो साइड को वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो ये लाइन को सबसे पहले हमने पैरेलल दिखाया, क्योंकि जब तक पैरेलल नहीं होगा आप रेशियो नहीं बता सकते, आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं लगा सकते हो। तो अब मैंने पहले क्या किया, इस PQ को BC के पैरेलल दिखाया। कैसे? जो गिवन इंफॉर्मेशन था कि 60 ये भी है और ये भी 60 है, तो दोनों 60 है तो इक्वल है, और इक्वल है तो कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो मतलब तब होगा इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग कब होगा? जब ये PQ BC के पैरेलल होगा। तो ये PQ और BC पैरेलल हो गया। अब हमने पैरेलल दिखा दिया तो फिर मैंने लगाया कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AP/PB = AQ/QC, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन 5 कट है, 6 भी कट है एंगल बाइसेक्टर पे। ये भी एक्चुअल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के आप कर सकते हो, पर ठीक है कट है तो भी क्या कर सकते हैं। ये भी कट है, ये 9 भी कट है, ये 10 एक क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज का, 1.2 एक्सरसाइज का, 1.2। 1.2 exercise triangle. In the given figure, x is any point in the interior of triangle. Point x is joined to the vertices of triangle. Segment PQ. एक डायग्राम मैं वापस बना देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये ट्रायंगल है, मान लो कि यहाँ पे लिखा है EF और ये D, PQR, PQR और जो सेंटर का पॉइंट है दैट इज X। ठीक, ये एक डायग्राम आपके पास गिवन है। देखो सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE गिवन है, तो चाहे तो आप लिख लो सबसे पहले गिवन PQ पैरेलल टू DE। ओके, और क्या दिया है? QR पैरेलल टू EF, QR parallel to EF. Fill in the blanks to prove that segment PR to DF. आपको प्रूफ क्या करना है? To prove PR parallel to DF. क्या प्रूफ करना है आपको? PR पैरेलल है किसके? DF के। ओके, तो सबसे पहले आप एक चीज देखो कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो किस ट्रायंगल में दिया है। जैसे PQ पैरेलल टू DE है, ये जो PQ है वो इस DE के पैरेलल है। कौन से ट्रायंगल में है? XDE। ओके, QR पैरेलल टू EF है, ये जो QR है वो EF के पैरेलल है, तो XEF ये एक ट्रायंगल बना। मतलब जिस ट्रायंगल में पैरेलल का इंफॉर्मेशन गिवन है वहां मैं लगाऊंगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और वहां से मैं लिखूंगा क्या? रेशियो। तो अगर आप रेशियो लिखोगे इन दो ट्रायंगल में तो आपको यहां से मिड पॉइंट मिलेगा P और यहां से मिलेगा ये पॉइंट Q। मिड पॉइंट नहीं, पॉइंट जो कि सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। इस ट्रायंगल में लगाओगे तो ये दोनों मिलेगा। तो अब एक बात बताओ कि इन दोनों ट्रायंगल में जैसे आपने लगाया तो यहां से P और यहां से R इस DXF ट्रायंगल का मिल गया, और DXF में आपको PR मिला है, तो रेशियो देखो क्या आ जाएगा? ये रेशियो, ये जो आपको प्रूफ करना है। और कन्वर्स BPT से मैं बता दूंगा कि ये जो ट्रायंगल है वो इसमें PR पैरेलल है किसके? DF के। नहीं समझ आया? आएगा, देखो कैसे करते हैं सॉल्व, वो देखो। प्रूफ इन ट्रायंगल XDE में PQ पैरेलल टू DE गिवन है, PQ पैरेलल टू DE गिवन है। तो अभी लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं BPT। बाय BPT आप पूरा लिखोगे एग्जाम में, XP/PD इक्वल टू XQ/QE। XQ
Q अपॉन QE। अभी आपको प्रूफ करना सिखाया था, ऐसे किए थे कि XP अपॉन PD XQ अपॉन QE। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल XEF क्या हो जाएगा XQ अपॉन QE, और इसमें क्या गिवन है QR पैरेलल टू EF। अगर ऐसा है तो मैं बीपीटी लगा सकता हूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बीपीटी क्या हो जाएगा XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन RF, XR अपॉन RF। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 एंड 2 अगर QX या XQ अपॉन QE बराबर है XR अपॉन RF के, यहां पे XQ अपॉन QE बराबर है XP अपॉन PD के, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे? मैं आपके बराबर हूं, आप किसी और के बराबर हो, तो हम तीनों ही तो बराबर हुए। तो मैं ये बोल सकता हूं ना यहाँ पे कि XR अपॉन RF इक्वल टू XP अपॉन PD। ये हो गया। अब जब रेशियो हमारे पास है तो कन्वर्स बीपीटी क्या कहता है बाय कन्वर्स बीपीटी। कन्वर्स बीपीटी का मतलब कि अगर लाइन पैरेलल है किसी साइड के तो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, ये हो गया बीपीटी। अगर सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है तो लाइन पैरेलल होगा, ये हो गया कन्वर्स बीपीटी, मतलब बीपीटी का उल्टा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्स बीपीटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन जो है साइड्स का वो गिवन है, तो वो अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, इसलिए लिखा हुआ है कन्वर्स बीपीटी PR पैरेलल टू DF, PR पैरेलल टू DF। और देखो यही प्रूफ करना था आपको, हेंस आया समझ? तो ऐसे आपको सॉल्व करने, ठीक है। तो 1.2 एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हो गया ट्रायंगल का और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3। आई होप कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।